श्री देवेंद्र सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार दूरसंचार परिमंडल। आपका जन्म 1 जुलाई 1964 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रानीपुर रजमो गांव में हुआ। आपके पिता श्री रामानंद सिंह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे एवं माताजी श्रीमती लालती देवी एक कुशल गृहिणी एवं धर्मपरायण महिला हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होने के कारण आपकी शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सकी। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 1982 में बीएससी पीसीएम एवं 1985 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की स्नातक की उपाधि अर्जित की। स्नातकोत्तर के लिए आपका दाखिला देश के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ, जहां से आपने इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की। इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 1986 एवं 1987 में 2 बार आपने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक इंडियन टेलीकॉम सर्विस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 2 वर्षों की परिवीक्षा प्रशिक्षण के लिए आपने ALTTC गाजियाबाद में 1 मार्च 1988 को योगदान किया। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत आपके आधिकारिक सेवा जीवन की शुरुआत NTP परिमंडल के लखनऊ कार्यालय में ADET के रूप में हुई और वह शुभ तिथि थी 1 मार्च 1990। 1 वर्ष के बाद आपकी पदोन्नति DET के रूप में हुई तथा DET के रूप में आपने ETP परिमंडल के संभलपुर एवं भुवनेश्वर कार्यालय में 12 मार्च 1991 से 22 सितंबर 1991 तक अपनी सेवाएं दी। इस संक्षिप्त कार्यकाल के बाद आपका स्थानांतरण यूपी ईस्ट परिमंडल में हुआ, जहां आपने 7 वर्षों तक गोरखपुर, लखनऊ एवं वाराणसी दूरसंचार जिलों में DET के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। यूपी ईस्ट परिमंडल के 7 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत दिनांक 14 अगस्त 1998 को आपका स्थानांतरण राजस्थान परिमंडल में हुआ, जहां आपने चूरू, श्रीगंगानगर एवं नागौर जिले में दूरसंचार जिला प्रबंधक के रूप में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। 22 अगस्त 2003 तक के 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने इन दूरसंचार जिलों में कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। पुनः आपका स्थानांतरण यूपी ईस्ट परिमंडल कार्यालय में हुआ, जहां आपने उप महाप्रबंधक के रूप में 28 अगस्त 2003 से 6 जून 2009 तक लगभग 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मोबाइल सेवा, दूरसंचार प्रचालन, संस्थापन एवं प्रशासन में अपने कौशल एवं नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया एवं TDM जौनपुर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इस कार्यकाल के बाद आपकी पदोन्नति महाप्रबंधक के पद पर हुई और एक बार पुनः आपका स्थानांतरण राजस्थान परिमंडल में हो गया। यहाँ आपने महाप्रबंधक के रूप में 19 जून 2009 से 21 अगस्त 2013 तक श्री गंगानगर दूरसंचार जिले का कार्यभार संभाला एवं सफलता के नए सोपान अर्जित किए। आपके नेतृत्व में श्री गंगानगर को बेस्ट SSA अवार्ड का गौरवपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। 4 वर्षों के इस कार्यकाल के बाद आपका स्थानांतरण NTP परिमंडल के लखनऊ कार्यालय में महाप्रबंधक के पद पर हुआ। 2 वर्षों के बाद 19 सितंबर 2015 को आपका स्थानांतरण उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में हो गया। यहाँ आपने लखनऊ, गोरखपुर एवं पुनः लखनऊ दूरसंचार जिलों में महाप्रबंधक और प्रधान महाप्रबंधक के रूप में नेतृत्व किया एवं महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की। अब तक आपकी ख्याति की गूंज निगम कार्यालय तक पहुंच चुकी थी। वहां जब बिहार परिमंडल के लिए एक उपयुक्त मुख्य महाप्रबंधक की तलाश हो रही थी तो आप सबकी पहली पसंद बने। आपकी पदोन्नति मुख्य महाप्रबंधक के गरिमापूर्ण पद पर हुई और परिमंडल मिला
बिहार। यहाँ आपने 18 जनवरी 2021 को मुख्य महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला और आज 3.5 वर्षों के सफलतम कार्यकाल के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जब आपने बिहार परिमंडल का कार्यभार संभाला उस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रथम फेज की मार से त्रस्त थी। विश्व की अर्थव्यवस्था की गति भी मंद थी। बीएसएनएल भी अछूता नहीं था और कैश क्रंच की दुश्वारियों से जूझ रहा था। कुछ समय ही बीता था कि पुनः कोरोना का दूसरा भयावह दौर शुरू हो गया। आपने बड़े ही धैर्य, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से इस संकट में परिमंडल का नेतृत्व किया। आपने एक ओर बिहार के नेटवर्क को सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाया और दूसरी ओर अपनी टीम के सभी सहयोगियों के मन में वह विश्वास जगाया जिसके बूते कठिनतम लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सका। आपने उन सेगमेंट्स की पहचान की जिनसे से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी, फिर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। सभी जिलों में एफआरटी और मार्केटिंग टीम को मजबूत बनाया। ईबी, भारतनेट, सीएम जैसे महत्वपूर्ण सेगमेंट्स पर आपका पूरा फोकस रहा। परिणाम स्वरूप आपकी कीर्ति की गूंज निगम कार्यालय के सभागार में आयोजित एचओसीसी में सुनाई पड़ी। बिहार परिमंडल को लगातार 2 एचओसीसी में भारत नेट ओएलटीई ग्रोथ में द्वितीय स्थान, परसेंटेज ग्रोथ इन ओएलटीज में प्रथम स्थान, ईवी गोल्ड सेल्स परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान और मोबाइल नेटवर्क अवेलेबिलिटी इंप्रूवमेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आपकी प्रशंसा में श्री पीके पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल लिखते हैं, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर to observe that Bihar Circle has acquired business worth rupees 68.99 crore against the annual assigned stage 4 target of rupees 44 crores. That is around 157% of the target, and Circle is ranked number 5 amongst all the circles. I sincerely convey my appreciation for exemplary efforts made by you and your team in achieving the various assigned EV targets. I am quite sure that Circle will continue to bring laurel to our organization. कुछ इसी प्रकार की प्रशंसा श्री वी रमेश, निदेशक उद्यम, एवं श्री विवेक बांझल, निदेशक सीएफए ने भी कलमबद्ध की हैं। आपके कुशल नेतृत्व, लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कर्मियों पर निष्ठा का नतीजा सामने आया कि बिहार परिमंडल हाल के दशक में पहली बार एबिटा पॉजिटिव की उपलब्धि अर्जित कर सका। बिहार परिमंडल में अपने कार्यकाल के दौरान आपने कई अभिनव कार्य किए। आपने मुख्य दूरभाष केंद्र बुद्ध मार्ग पटना में 6 यात्री क्षमता लिफ्ट का उद्घाटन, टेलीफोन भवन पटना में आई लव बीएसएनएल डिस्प्ले बोर्ड का उद्घाटन, पटना के पाटलिपुत्र एक्सचेंज में सुपर एज राउटर 2 का उद्घाटन, बिहार परिमंडल में प्रथम 4G BTS का हाजीपुर ओए के अंतर्गत महुआ एक्सचेंज में संस्थापन, मुख्य दूरभाष केंद्र बुद्ध मार्ग पटना में ब्रॉडबैंड नेटवर्क गेटवे का उद्घाटन और मुख्य दूरभाष केंद्र बुद्ध मार्ग पटना में सी-नॉक का उद्घाटन आपके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उद्घाटनों में से एक हैं। आपके कार्यकाल के दौरान परिमंडल कार्यालय के प्रशासनिक भवन संचार सदन की शोभा और सुषमा में अभूतपूर्व निखार आया। निदेशक वित्त श्री राजीव कुमार के पटना आगमन पर उनके द्वारा कार्यालय नामपट, हमारा गौरव बीएसएनएल डिस्प्ले बोर्ड एवं आई लव बीएसएनएल सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया। बिहार परिमंडल अपने इस नायक को नमन करता है और एक स्वस्थ, सुखद, समृद्ध, सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं देता है।